वेलकम टू मनीष गुरु। आज 21 अप्रैल स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। 3 शहरों में कोविड अस्पताल स्थापित करेगा डीआरडीओ। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने बताया कि लखनऊ में 450 बिस्तरों वाले अस्पताल, वाराणसी के 750 बिस्तरों वाले अस्पताल और अहमदाबाद के 900 बिस्तरों वाले अस्पताल में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हुई है। अस्पताल के वार्डों के निर्माण के लिए पक्की संरचना का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें सभी चिकित्सा सुविधाएं हैं। डीआरडीओ ने नई दिल्ली में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक निःशुल्क सुविधा भी स्थापित की है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की आपूर्ति में लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग 2 महीने के अंतराल में लगभग 4 गुना बढ़ गई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में प्रतिदिन चिकित्सा ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता फरवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में 1273 मीट्रिक टन से बढ़कर हाल के दिनों में 4739 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे। भारत और अमेरिका अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए अपने प्रयासों का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष एंथनी ब्लिंकन ने असहमति व्यक्त की है कि दोनों राष्ट्र अफगानिस्तान में स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों पर समन्वय करेंगे। वाशिंगटन और नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 8 मई को होगी भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 8 मई 2021 को एक आभासी रूप में होगी, यानी कि वर्चुअल मीटिंग होगी। कोविड स्थिति के मद्देनजर यूरोपीय संघ और पुर्तगाली नेतृत्व के परामर्श से बैठक को आभासी रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यूरोपीय संघ के प्रारूप में भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की पहली बैठक साझेदारी को और गहरा करने के लिए दोनों पक्षों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर मोंडेल का निधन हो गया है। वाल्टर मोंडेल जो थे, उन्होंने 1993 से 1996 तक बिल क्लिंटन के तहत जापान में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया। व्यापक रूप से फिट्ज के रूप में प्रसिद्ध मोंडेल 1984 में रीगन के खिलाफ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित किया है। झारखंड सरकार ने राज्य में बढ़ती कोविड-19 संक्रमण दर की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से 29 अप्रैल 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करने की घोषणा की है। लोगों को सलाह दी गई कि वे घर पर रहें और अनावश्यक काम करने के लिए बाहर न निकलें। आवश्यक सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं कार्य करना जारी रखेंगी और सभी चिन्हित कार्यालय खुले रहेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रख्यात बंगाली कवि शंख घोष का निधन हुआ है। अप्रैल 2021 में प्रख्यात बंगाली कवि संकेत घोष का निधन हो गया है। वे हाल ही में कोविड-19 सकारात्मक पाए गए थे और घरेलू अलगाव में थे। शंख घोष को ज्ञानपीठ, रविंद्र पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई साहित्यिक पुरस्कार मिले और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की कीमत तय की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड टीके की कीमत निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति डोज और राज्य सरकारों के लिए 400 रुपये प्रति डोज निर्धारित किए हैं। कंपनी कुल उत्पादन का 50% भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए देगी और शेष 50% क्षमता राज्य सरकारें और निजी अस्पतालों के लिए होंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कैरेट इंडिया दीपिका कार्यकारी उपाध्यक्ष बनी है। कैरेट इंडिया ने दीपिका वशीन को कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह एजेंसी के उत्तर और पूर्व कार्यालयों का नेतृत्व करेंगी और कैरेट के वरिष्ठ ग्राहक संबंधों की विकास और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेंगी। वह कैरेट इंडिया की सीईओ अनीता कोटवानी को रिपोर्ट करेंगी। मीडिया एजेंसी पीएचडी वर्ल्ड वाइड के अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद संभाला था।